कविता के इस मंच को नमन करती हूँ। माँ शारदे को प्रणाम करती हूँ। समस्त काव्य मनीषियों को प्रणाम करती हूँ और आज आपके समक्ष एक नर्मदा जयंती पर एक कविता सुना रही हूँ, जिसके बोल हैं। शिव से उत्पन्न हुई मारे वाह, शिव से उत्पन्न हुई मारे वाह, अमरकंटक से निकली है। बड़ी बड़ी चट्टानों से टकरा कर, बड़ी बड़ी चट्टानों से टकरा कर कल कल करती बहती है। रोते रूप मारे वाह तेरा, रोते रूप मारे वाह तेरा, बड़ा ही मनमोहक लगता है। मारे वाह तेरे ही रूपों में, मारे वाह तेरे ही रूपों में, नर्मदापुरम पहचान मिली। मारे वाह तेरे ही रूपों में, नर्मदापुरम पहचान मिली। सब नदियों में उल्टी बहती है, सब नदियों में उल्टी बहती है। पूरब से पश्चिम बहती है, पूरब से पश्चिम बहती है। सदा चिरकुमारी है मारे वाह, सदा चिरकुमारी है मारे वाह, अपनी ही दासी से रूठी रूठी रहती है, अपनी ही दासी से रूठी रूठी रहती है। आदि युगों से जिसका, आदि युगों से जिसका, मारे वाह का वर्णन करती पूरी कथाएं हैं। स्वच्छ रखें हम मारे वाह को, स्वच्छ रखें हम मारे वाह को, यही हमारा नारा है, यही हमारा नारा है। इस माँ का आंचल ही, इस माँ का आंचल ही हम सबको प्यारा है। आज नर्मदा जयंती पर हम सब प्रतिज्ञा करते हैं। साबुन पन्नी ये ना डालें, साबुन पन्नी ये ना डालें, माँ नर्मदा को साफ रखते हैं, माँ नर्मदा को साफ रखते हैं। वाकई वास्तविक बात है। इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी सफलता यही होगी कि अगर हम यहाँ से संकल्प लेकर जाएं कि हम हमारी तरफ से कोई कचरा नर्मदा नदी में नहीं डालेंगे, तो हम इस कार्यक्रम को वास्तविक रूप में सफल बना पाएंगे। और रेवा की बात की, और ये कविता का पर्व है। कविता और नदी में एक समानता है। जैसा कि अभी सर भी बता रहे थे कि कविता उनके अंदर से छलकी, जब वो घड़ा भर गया तब छलक गई। वर्ड्सवर्थ लिखते हैं कि पोइट्री इज एन ओवरफ्लो ऑफ इमोशन। जब संवेदनाएं आपके अंदर भर जाती हैं और जब वो छलकने लगती हैं तो कविता बनती है। पर नदी सदा बहती रहती है और कविता में एक फर्क है, वो फर्क पढ़ता हूँ। मैंने कभी लिखा था कि जो तनमन जागृत कर दे वह ख्वाब जरूरी है, जो तनमन जागृत कर दे वह ख्वाब जरूरी है, और जीवन में अभावों का अभाव जरूरी है, और लहर लहर की बूंद बूंद को जो निर्मल कर दे, जीवन नदियों में ऐसा ठहराव जरूरी है। तो वो ठहराव जो साध लेता है और उसकी अभिव्यक्ति कर देता है, वो कवि हो जाता है। और अब जो अगले कवि हैं उनके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मैं बस 4 लाइनें कहना चाहता हूं कि जो आंखों में सितारे दिख रहे हैं कभी एक ख्वाब के लायक नहीं थे, नवाजा आपने रहमत से वरना हम अपने आप के लायक नहीं थे। जोरदार ताली से स्वागत करें मेरे मार्गदर्शक रामकिशोर नाविक जी, वरिष्ठ गीतकार और मेरे मेरा ये भोपाल की बड़ी भटकी विभूतियों के दर्शन मुझे आज हो गए, है ना। मन बहुत होता था कि मिले जुले बात करें। अच्छा गुरुजी, मैं 3.5 मिनट से अधिक नहीं लूँगा और इसमें 2 मुक्तक पढ़ूंगा और 1 गीत तो क्लियर कर दूं भैया, नहीं कि नहीं 4 पंक्तियाँ और 8 पंक्तियाँ कोई काम नहीं है। ध्यान में हर समय कृष्ण लीला रहे, ध्यान में हर समय कृष्ण लीला रहे।
बांसुरी की तरह चित सुरीला रहे, राधिका भाव में ही नहाते रहे, राधिका भाव में ही नहाते रहे, सांस के छोर तक मन रंगीला रहे, राधिका भाव में ही नहाते रहे, सांस के छोर तक मन रंगीला रहे। और एक मुक्तक और, फिर 2.5 मिनट का गीत। गुनगुनाने का मन है अभी, सुर सजाने का मन है अभी, गुनगुनाने का मन है अभी, सुर सजाने का मन है अभी, और यूं ही नदिया से बहती रहो, यूं ही नदिया से बहती रहो, डूब जाने का मन है अभी, गुनगुनाने का मन है अभी, सुर सजाने का मन है अभी, यूं ही नदिया से बहती रहो, डूब जाने का मन है अभी। और आफ्टर 65 किस तरह का प्रेम व्यक्त किया जा सकता है घर में जीवन के तीसरे चरण में। तब मैं इल्मी कवि नहीं हूँ, मैं तो मतलब कोई प्रयास नहीं करता लिखने विखने का, बस जो कुछ है तो ठीक है। आप सबके श्री चरणों में एक गीत रखता हूँ कि इस उम्र में किस तरह का प्रेम व्यक्त किया जा सकता है, या अपने जीवन संगिनी से किस तरह का वार्तालाप स्थापित किया जा सकता है, तब मैं ये गीत पढ़ता हूँ। आओ बैठो पास हमारे, आओ बैठो पास हमारे, हल्का मन करने, आओ बैठो पास हमारे, हल्का मन करने, शेष बचे जीवन का मिलकर अभिनंदन करने, आओ बैठो पास हमारे, हल्का मन करने, शेष बचे जीवन का मिलकर अभिनंदन करने। अब जीवन की बगिया में तुमने खून लीचा है, जीवन की बगिया में तुमने खून लीचा है, हर गमले को नेह भरे आंचल से सींचा है, जीवन की बगिया में तुमने खून लीचा है, हर गमले को नेह भरे आंचल से सींचा है, बनी रहे ये चहक महक पुरजोर यतन करने, बनी रहे ये चहक महक पुरजोर यतन करने, शेष बचे जीवन का मिलकर अभिनंदन करने, आओ बैठो पास हमारे, हल्का मन करने, शेष बचे जीवन का मिलकर अभिनंदन करने। अब तक के जीवन में केवल भागम भाग रही, अब तक के जीवन में केवल भागम भाग रही, पाँव की गति में निरखी पेटों की आग रही, अब तक के जीवन में केवल भागम भाग रही, पाँव की गति में निरखी पेटों की आग रही, ढलते सूरज की छाती पर, ढलते सूरज की छाती पर, ढलते सूरज की छाती पर बैठ हवन करने, ढलते सूरज की छाती पर बैठ हवन करने, शेष बचे जीवन का मिलकर अभिनंदन करने, आओ बैठो पास हमारे, आओ बैठो। कड़वे मीठे स्वाद जिंदगी ने सब चखा दिए, कड़वे मीठे स्वाद जिंदगी ने सब चखा दिए,
जैसा कहा समय ने वैसे रिश्ते निभा दिए, कड़वे मीठे स्वाद जिंदगी ने सब चखा दिए। जैसा कहा समय ने वैसे रिश्ते निभा दिए। अच्छे बुरे विचारों का अब, अच्छे बुरे विचारों का अब संपादन कर ले। शेष बचे जीवन का मिलकर अभिनंदन कर ले। आओ बैठो पास हमारे, चाहत के नगमों ने अपने मन के साज छुए। चाहत के नगमों ने अपने मन के साज छुए। कुछ रिश्तों ने गले लगाया, कुछ नाराज हुए। चाहत के नगमों ने अपने मन के साज छुए। कुछ रिश्तों ने गले लगाया, कुछ नाराज हुए। शुभ संध्या है, शुभ संध्या है, इन सबको कर जोड़ नमन कर ले। शुभ संध्या है, इन सबको कर जोड़ नमन कर ले। शेष बचे जीवन का मिलकर अभिनंदन कर। और अंतिम छंद, अंतिम अंतराल मधुर जी को समर्पित कर देता हूँ। मैं जैसा भी जिया किसी को रास नहीं आया। मैं जैसा भी जिया तुम्हें भी रास नहीं आया। लेकिन साथ तुम्हारा प्यारा मानस पर छाया। मैं जैसा भी जिया किसी को रास नहीं आया। लेकिन साथ तुम्हारा प्यारा मानस पर छाया। अगले जन्मों में मिलने का, अगले जन्मों में मिलने का, अगले जन्मों में मिलने का, अगले जन्मों में मिलने का अनुबंधन कर ले। डिक्शनरी में नहीं मिलेगा। अगले जन्म में जैसा भी जिया किसी को रास नहीं आया। लेकिन साथ तुम्हारा प्यारा मानस पर छाया। अगले जन्मों में मिलने का अनुबंधन कर ले। शेष बचे जीवन का मिलकर अभिनंदन कर ले। आओ बैठो, आओ बैठो पास हमारे, हल्का मन कर ले। शेष बचे जीवन का मिलकर अभिनंदन कर ले, अभिनंदन कर ले। बहुत बढ़िया। इस गीत में एक पंक्ति आई कि मैं जैसा भी जिया किसी को रास नहीं आया। तो मैं हम सभी कवियों के लिए भी कहना चाहता हूं कि ऐसा अक्सर होगा, क्योंकि अब्बास कमर साहब ने इस दर्द को लिखा है कि हम ऐसे सरपुरे दुनिया को कब दरकार होते हैं, और अगर होते भी हैं बेइंतहा दुश्वार होते हैं। तो हम लोग दुनिया से अलग हैं, इसलिए कुछ अलग लिख पाते हैं। और यही अभी जैसा कि पहला जो उन्होंने मुक्तक पढ़ा उसमें राधा और कृष्ण की बात हुई। आप कभी सोच कर देखिए राधा और कृष्ण का प्रेम अधूरा क्यों रह गया। कबीर लिखते हैं कि प्रेम गली अति साकरी, जामे दो न समाए। प्रेम या तो आप प्रेम कर लीजिए या आप समझदार हो जाइए। मैंने एक गीत में अपनी पंक्तियां लिखी हैं कि राधिका ने महज प्रेम का पथ चुना। क्या कारण था कि राधिका ने महज प्रेम का पथ चुना, मार्ग मोहन ने पर अनगिनत चुन लिए। पीर राधा की हर पल रही अनसुनी, तर्क कान्हा के सब विश्व ने सुनी। तो ये दुनिया तर्क की भाषा समझती है, दर्द नहीं समझती है। ये दुर्भाग्य है हमारा, और हमारा ये उद्देश्य रहना चाहिए। कविता की जिम्मेदारी है कि वो उस पीर को पढ़े, उस दर्द को पढ़े, उस प्रेम को पढ़े। और नफस नफस पे यहाँ रहमतों की बारिश है बदनसीब जिसे जिंदगी न रासई। तो जैसा वो गीत था वैसी ही उत्सव धर्मी बनी रहे। तो ऐसी ही आशा के साथ मैं अगली कवयित्री को आमंत्रित करता हूँ। जोरदार तालियों से स्वागत करें श्रीमती सीमा हरी। चलिए चलिए। हाँ
मैं दो छंद सुनाती हूँ पहले और फिर एक छोटा सा गीत।